नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टीचर्स रिक्रूटमेंट 2022। हाँ जी दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टीचर्स की वैकेंसी आई हैं कई अलग अलग स्कूलों के लिए। टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और पीईटी टीचर्स की वैकेंसियां हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है और इनके लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल से कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है अगर एलिजिबल है तो। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी से ही कैंडिडेट आवेदन कर पाएगा। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल टीचर्स की वैकेंसियों के अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। श्योर सक्सेस चैनल नाम से आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे और लोगो सेम वही है जो अपने YouTube चैनल का लोगो है, वही लोगो आपको वहीं देखने को मिल जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, श्योर सक्सेस चैनल, इस हिसाब से आप टाइप करेंगे सर्च बार में टेलीग्राम की तो वहां देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये है दोस्तों पदों का विवरण। यहाँ जो वैकेंसियां हैं टीजीटी इंग्लिश की, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी संस्कृत, टीजीटी मैथ फिजिक्स, टीजीटी बायोलॉजी और केमिस्ट्री, टीजीटी पीईटी में फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल, टीजीटी आर्ट और इसी के साथ साथ पीआरटीज की वैकेंसी आई हुई है, पीआरटी तेलुगु की वैकेंसियां हैं और प्री प्राइमरी टीचर एनटीटी की वैकेंसियां आई हुई है। सबसे पहले अब आप ये देखिए रिक्रूटमेंट कहां से आ रही है। रिक्रूटमेंट आ रही है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट देखिए nfc.gov.in। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ देखिए ये तीन लाइन दिखाई दे रही हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप नीचे आएंगे जरा सा, तो यहाँ आपको एक रिक्रूटमेंट दिखाई देगा। आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। 28/1/2022 को ये एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से। जैसे ही आप इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे ये इस प्रकार से डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा 28 जनवरी 2022 को। तो यहाँ जो वैकेंसियां आई हुई है, दो अलग अलग स्कूल्स के लिए वैकेंसियां हैं। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेसिस पे यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा, पर उससे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा इनके लिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं, बाकी की जानकारी देखेंगे। आगे देखिए, पास इन पेपर 2 ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्टेड बाय द सीबीएसई, मतलब सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना भी आवश्यक है अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो टीजीटी के इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो इंग्लिश सब्जेक्ट में और उसी के साथ साथ बीएड कर रखी हो, सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर हो। टीजीटी सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएशन कर रखी हो इनमें से किसी 2 विषयों के साथ, जिसमें शामिल है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड बीएड विद सोशल साइंस और एनी सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट। तो ये आप देख लीजिए। टीजीटी हिंदी संस्कृत के लिए हिंदी और संस्कृत में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, उसी के साथ साथ बीएड कर रखी हो। टीजीटी मैथ फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ बीएड। इसी तरह से टीजीटी बायोकेमिस्ट्री के लिए, पीईटी मेल और फीमेल के लिए देखिए 4 ईयर बैचलर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में आपने कर रखी हो कम से कम 50% अंकों के साथ, या फिर 2 साल की डिग्री फिजिकल एजुकेशन 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो आफ्टर ग्रेजुएशन। टीजीटी आर्ट्स के लिए बैचलर्स डिग्री फाइन आर्ट्स में या फिर बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स अगर आपने कर रखी है कम से कम 50% अंकों के साथ, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद पीआरटीज के लिए 10+2 आपने कर रखी हो, उसी के साथ साथ आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएड या जिसे जेबीटी के नाम से भी जाना जाता है वो कर रखा हो, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना भी आवश्यक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पीआरटी तेलुगु के लिए 50% अंकों के साथ आपने 10+2 कर रखी हो और उसी के साथ साथ डीएड आपने कर रखी हो, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद एनटीटी की वैकेंसियां हैं, 10+2 आपने कर रखी हो, उसके बाद आपने डिप्लोमा कर रखा हो नर्सरी टीचर एजुकेशन में या प्री स्कूल एजुकेशन में या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में या उसके समकक्ष। ड्यूरेशन ऑफ ऑल द अबव कोर्स शैल नॉट बी लेस देन 2 ईयर, कम से कम 2 साल का ये आपने कर रखा, या फिर बीएड नर्सरी आपने कर रखी हो तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, रिटन टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा।
और जो रिटन टेस्ट होगा वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का ही कंडक्ट कराया जाएगा। द स्क्रीनिंग शैल बी मेड थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। एमसीक्यू होगा आपका 50 नंबर का, 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और जो आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसी से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इनमें पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक है। 50% अंक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लेने आवश्यक है। 45% अंक SC ST BC और फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें लेने आवश्यक हैं। अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं कम से कम इतने, तो ही आपको कंसिडर किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। डिटेल्स ऑफ पोस्ट पे एंड अपर एज लिमिट यहां दे दी गई है। एनटीटी और पीआरटी के लिए फिक्स सैलरी आपको 21,250 रुपए पर मंथ मिल जाएगी या फिर 170 पर पीरियड, रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 पीरियड्स पर डे। अपर एज लिमिट 30 साल है। अपर एज लिमिट में कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिल जाएगी, वो भी हम देखेंगे। टीजीटी के लिए सैलरी 26,250 रुपए पर मंथ कंसोलिडेटेड या फिर 210 रुपए पर पीरियड, रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 पीरियड्स पर डे। 35 साल अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। SC ST को अपर एज लिमिट में 5 साल की, OBC NCL को अपर एज लिमिट में 3 साल की, वुमेन कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 10 साल की, फिजिकली चैलेंज्ड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स आपको छूट मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वहीं पे एडवर्टाइजमेंट के बिल्कुल नीचे एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको कहां जमा कराना है ये देखिए। Candidates have to submit duly filled application with all relevant Xerox copies of document. Application form is to be downloaded from nfc.gov.in। बाकी कुछ वेबसाइट और भी दी गई हैं, यहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ड्रॉप इट विद कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स इन द बॉक्स प्लेस्ड एट सिक्योरिटी ऑफिस, एंट्रेंस ऑफ DAE कॉलोनी, D सेक्टर गेट, कमला नगर, ECIL पोस्ट हैदराबाद। तो गेट पे ही आपको एक ड्रॉप बॉक्स मिल जाएगा, जो एड्रेस दिया गया है वहीं पे, और वहां ड्रॉप बॉक्स में आप अपनी एप्लीकेशन डाल दीजिएगा। उसी के साथ साथ सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ लगाने होंगे। तो कब से कब तक? 8/2/2022 प्रातः 10 बजे से और 11/2/2022 दोपहर 3 बजे तक आप अपनी एप्लीकेशन वहां पे जमा करा सकते हैं। कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। ऑफिशियल वेबसाइट तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है। तो ऑफिशियल वेबसाइट एक बार फिर से देख लीजिए, nfc.gov.in। यहाँ 3 लाइनें दिखाई देंगी, आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए न्यूज एंड इवेंट के नीचे रिक्रूटमेंट दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है। ये पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है कुछ इस प्रकार से। यही एप्लीकेशन फॉर्म भर के और इसके साथ सभी एसेंशियल डॉक्यूमेंट लगा के और आपको ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा, जो एड्रेस अभी मैंने आपको बताया था वहां पे। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।